हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे वीडियो के करंट अफेयर के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर से साथियों अपन टॉप 50 एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होंगे मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज के अपन जो मेन इंपॉर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यूज करंट अफेयर के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसके अंदर से साथियों राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर के बारे में अपन चर्चा होगी। ये जो क्लास है साथियों, ये वीडियो वालों के लिए और साथ ही बात करें वाहन चालक और परिचालक वालों के लिए है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में पहला सवाल दे रखा है मेरे भाई। सवाल क्या दे रखा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा कब और कहां से की गई। तो साथियों, इस योजना की जो घोषणा की जाती है ये 15 अगस्त 2025 को लाल किले से की जाती है। ठीक है, इसके बारे में और बात करते हैं। तो देखो, इस योजना के तहत पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को साथियों 15,000 रुपये, कितना याद रखना मेरे भाई, 15,000 रुपये वित्तीय प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसका जो लक्ष्य है मेरे भाई 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक 3 पॉइंट, याद रखना, 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है साथियों। यह योजना का जो पोर्टल है यह 18 अगस्त 2025 को लॉन्च किया जाता है, याद रखना है। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका जो पोर्टल है वो कब लॉन्च किया जाता है वो याद रखना। इसका जो पोर्टल है वो 18 अगस्त को लॉन्च होता है। कब का होता है? 18 अगस्त 2025 को इसका लॉन्च होता है पोर्टल। ठीक है, दूसरा बात करें तो साथियों इसका जो लक्ष्य है 2027 तक कितना है मेरे भाई, याद रखना, 3.5 करोड़ रोजगार सृजन करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा, देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास को मंजूरी दी है। ऐसे सवाल बनते हैं, याद रखना मेरे भाई। तो ये कोटा में दी जाती है। बात करें इसके बारे में तो साथियों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की मंजूरी दी है, याद रखना। इस मंजूरी की जो तारीख है मेरे भाई वो भी याद रख लेना। तो 19 अगस्त की बात आती है। 19 अगस्त 2025 को इसको मंजूरी दी जाती है। और बात करें अनुमानित जो व्यय है वो कितना है मेरे भाई, 1507 करोड़ रुपए लगेगा। मई 2025 में साथियों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोटा बूंदी और उड़ीसा की जो पूरी है ना उसके अंदर से मंजूरी दी है, यह याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास में, इटली की प्रधानमंत्री कौन है। इटली के जो प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो साथियों नाम आता है उनका, तो वो आते हैं जियो जीरिया मेलोनी आते हैं, याद रखना है मेरे भाई। और बात करें तो साथियों यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के बारे में अपन बात करें तो नाम आ जाता है, कोई नाम आता है उनका, वो आ जाता है साथियों उर्सुला वॉन डेर लेयन आ जाता है। ये कौन है मेरे भाई, ये यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं, याद रखना है। यूरोपीय आयोग, यूरोपीय आयोग अध्यक्ष हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। और साथियों जो इमैनुअल मैक्रोन है ये कौन है, इनके बारे में बात करें तो साथियों ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। कौन है मेरे भाई, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, एक और बच जाता है मेरे भाई, नाम आता है किर स्टारमर। इसके बारे में अपन बात करें तो साथियों ये कहाँ के हैं, ये यूके के हैं, यूके के पीएम हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 70वां नारडेको राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। नारडेको के बारे में बात करें तो साथियों ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, याद रखना है साथियों। ठीक है, और इस सम्मेलन के अंदर से साथियों राजस्थान की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है साथियों, नाम याद रखना, सुधांशु पंत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राजस्थान की तरफ से। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। तो याद रखना साथियों वो आता है बारहवीं फेल। बढ़िया मूवी है, देखना मेरे भाई। ठीक है, कभी टाइम मिले तो। नेक्स्ट बात करते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान किसे दिया गया है। तो किसको दिया गया है मेरे भाई, इसके बारे में अपन बात करें
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो साथियों शाहरुख खान को दिया गया है जवान मूवी के लिए। और दूसरा बात करें तो दूसरा नाम किसका जाता है मेरे भाई, नाम आता है विक्रांत मैसी। ये 12वीं फेल के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, दोनों को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। तो किसने जीता है मेरे भाई, रानी मुखर्जी के द्वारा जीता जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो किसको दिया गया है मेरे भाई, निर्देशन के बारे में बात हो रही है, तो किसको दिया गया है, वो दिया गया है मेरे भाई सुदीप्तो सेन को दिया गया है। और कौन सी मूवी के लिए दिया गया है वो भी याद रख लेना मेरे भाई, तो नाम याद रखना, द केरल स्टोरी के लिए दिया गया है। ठीक है, द केरल स्टोरी के लिए मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं, 55वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 जो 2025 में प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया है। तो बात की जाए मेरे भाई इसके अंदर से साथियों ये किसको मिला है, ये साउथ की तरफ से अगर बात करें तो एक मलयालम अभिनेता है, नाम आता है साथियों मोहनलाल चिरंजीवी को मिला है। ठीक है, याद रखना मोहनलाल चिरंजीवी को ये अवार्ड दिया गया है। वहीं बात करते हैं तो 55वां मिला है। अगर 54वां पूछा जाए और 53वां पूछा जाए, ये दोनों पूछ सकता है, तो थोड़ा सा याद रखना। 54वां बात करें तो साथियों किसको मिला है, मिथुन को मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। वहीं बात करें 53वां, तो याद रखना वो किसको मिला है, वो मिला है वहीदा रहमान को मिला है। ठीक है, ये दोनों तीनों याद रखना, और 55वां इनको मिला है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन बने। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो साथियों अभिषेक शर्मा बने हैं, याद रखना साथियों। इनके द्वारा एशिया कप के अंदर से 314 रन बनाए थे, ये याद रखना। ठीक है, इनको साथियों गेम चेंजर का अवार्ड भी मिला है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और बात करें तो साथियों ये एशिया कप कौन सा है, ये 17वां है मेरे भाई। ठीक है, 17वां एशिया कप है, याद रखना। और इसका जो आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है साथियों, ये होता है यूएई में इसका आयोजन होता है। ठीक है, आयोजन ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा कि एशिया कप 2025 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया। तो किसको चुना गया, तो ये याद रखना साथियों तिलक वर्मा को चुना जाता है। ठीक है, और फाइनल मैच में बात करें तो साथियों प्लेयर ऑफ द मैच का जो है वो इनको चुना जाता है। इनके द्वारा साथियों 69 रन की नाबाद पारी खेली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई कुलदीप यादव के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, और कितने विकेट लिए जाते हैं मेरे भाई, 17 विकेट लिए जाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बोले तो अपन बीसीसीआई के हालिया पदाधिकारियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, वो बात हो रही है। तो बात करें तो साथियों देखो मिथुन मनहंस बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, ठीक बात है। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बने हैं, ये बात भी सही है। अरुण धूमल आईपीएल के अध्यक्ष बने हैं, ये बात भी सही है। लेकिन बात करें मिथुन मनहंस ने कई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आ जाती है। क्यों गलत आ जाती है साथियों, इनके द्वारा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला गया है, थोड़ा सा याद रखना साथियों। ठीक है, तो इसमें से असत्य कौन सा आएगा, डी वाला आएगा। ठीक है, याद रखना साथियों कौन सा आएगा, डी वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा संजीव प्रकाश शर्मा को बनाया गया है। क्या, राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं, याद रखना साथियों। और बात करें तो देखो साथियों संजीव प्रकाश शर्मा है, ये राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, कार्यवाहक हैं, याद रखना। इससे पहले बात करें तो साथियों 43वें है ना चीफ जस्टिस कौन थे, तो याद रखना यहाँ पर से नाम आता है आर
श्री राम। ठीक है, क्या नाम आता है? आर श्री राम, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनकी जगह एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा कि हाल ही में ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए बढ़ाई गई पुरस्कार राशि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, वो बात हो रही है। ठीक है, तो बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो स्वर्ण पदक विजेताओं को अब 7 करोड़ मिलेंगे। पहले कितने मिलते थे मेरे भाई? 3 करोड़ मिला करते थे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं रजत पदक की जो राशि है साथियों, अब 5 करोड़ मिलेगी। पहले 2 करोड़ मिला करती थी। ये ठीक है, ये पहले है और ये पहले है, ये याद रखना है। दूसरा बात करते हैं जो कांस्य पदक विजेताओं को अब 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहले कितने मिलते थे मेरे भाई? उन्हीं के बारे में बात कर। इनकी जो राशि है मेरे भाई, 2 करोड़ न मिलकर इनको 3 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, ये असत्य आपका देखने को मिल जाता है। पहले इनको साथियों 1 करोड़ मिला करते थे। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो साथियों ये कहाँ पर से आयोजित होता है, ये याद रखना साथियों। ये जो 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का जो अपन आयोजन बात करें तो ये कोलकाता में आयोजित होता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति पद की शपथ कब ली? तो कब ली जाती है साथियों? 12 सितंबर 2025 को ये क्या करते हैं मेरे भाई? शपथ लेते हैं, याद रखना। सीपी राधाकृष्णन भारत के 70वें कौन से हैं? याद रखना 70वें, और व्यक्तिगत रूप से बात करें तो साथियों 15वें हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लो साथियों, ये तो 70वें हैं और वहीं बात करें व्यक्तिगत रूप से कौन से हैं, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। व्यक्तिगत रूप से कौन से हैं मेरे भाई? 15वें हैं, याद रखना है। इनके द्वारा साथियों सीपी राधाकृष्णन ने किसको हराया है, वो भी याद रख लेना। सुदर्शन रेड्डी को हराया है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास में सवाल दे रखा है कि हाल ही में नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो कौन बनी है मेरे भाई? याद रखना सुशीला कार्की बनी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से सही रहेगा। ठीक है, नेपाल की पहली महिला हैं जो प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है कि यूरोपीय देश अल्बानिया में हाल ही में कौन एआई मंत्री के रूप में नियुक्त हुए? तो साथियों याद रखना डीएला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। और बात करें तो साथियों देखो, यहाँ पर से जो एनडी रामा है ना, ये एनडी रामा वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में अलवर को कौन सा पुरस्कार और क्यों प्राप्त हुआ है, ये पूछा गया है साथियों। तो साथियों ये अलवर को मिला है तीसरा पुरस्कार कैटेगरी सेकंड में, और साथ ही बात करें तो पुराना कचरा स्थल को साफ करने के सफल प्रयास के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि हॉकी एशिया कप पुरुष 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर जीत हासिल की है? तो किसको हराकर हासिल की है? याद रखना मेरे भाई, दक्षिणी कोरिया को हराकर हासिल की है। नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास में सवाल क्या दे रखा, देखो साथियों। सवाल आपके पास में दे रखा कि 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक 3 सितंबर 2025 में कौन से स्लैब समाप्त करने की घोषणा की गई थी? तो कौन सी को की गई थी साथियों? इसी के बारे में बात करें। 12% और 18% को समाप्त करने की घोषणा की जाती है। ठीक है, बात करें जैसे जीएसटी है ये 1 जुलाई 2017 से लागू होती है। उन स्लैबों के अंदर से बात करें तो 12% और 28% को हटा दिया गया, और जो नई जीएसटी दरें आती है मेरे भाई वो कितनी आती हैं? 5% आ जाती है, 18% आ जाती है, और साथ ही 40% आ जाती है। 40% केवल जो लग्जरी आइटम हैं उन पर ही रहेगा, याद रखना है। और साथ ही लागू कब होती हैं? ये 22 सितंबर की बात आती है। ठीक है, 22 सितंबर 2025 से ये लागू होती हैं, याद रखना है। ठीक है,
ये पुरानी है, ये नई है, और ये 40% वाली है जो लग्जरी आइटम होंगे उन्हीं पर लागू होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सेमिकॉन इंडिया 2025 चौथा संस्करण में प्रधानमंत्री को कौन सी मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप भेंट की गई? तो कौन सी की गई साथियों? विक्रम की गई, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि शंघाई सहयोग संगठन SCO का 25वां शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो साथियों ये कहाँ पर से होता है? याद रखना, ये पियान चीन में आयोजित होता है, याद रखना। और इस शंघाई सहयोग संगठन के अंदर से साथियों भारत की तरफ से जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भाग लेते हैं। दूसरा बात करें तो ये तो 25वां था, अगर आपसे पूछ लिया जाए 26वां जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर से होगा साथियों? याद रखना, किर्गिस्तान से में होगा। ठीक है, किर्गिस्तान के अंदर से होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है आपके पास में, ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर से आयोजित किया गया मेरे भाई? याद रखना, रियो ब्राज़ील के अंदर से होता है 17वां। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 18वां शिखर सम्मेलन कौन सा मेरे भाई? 18वां शिखर सम्मेलन। 18वां शिखर सम्मेलन के अंदर से बात की जाए तो ये कहाँ पर से होगा मेरे भाई? ये अपने भारत में आयोजित होगा, भारत में होगा, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास में, आर्थिक समीक्षा क्या जाते हैं मेरे भाई? वैसे मैंने आर्थिक समीक्षा करवा रखी है, 6 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। उसमें से अपन टॉप 30 MCQs देखते हैं हर अध्याय के। जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है वो सारे टाइप के क्वेश्चन अपन चर्चा कर रखी है, जाकर देख लेना। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे भाई। टॉप 30 MCQ जो इकोनॉमिक सर्वे है उनके बारे में अपन ने कर रखी है। ठीक है, 6 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं और जो अध्याय बचेंगे उनके वीडियो जल्दी आ जाएंगे। तो आपके पास में सवाल दे रखा है, देखो, वर्ष 2023-24 के लिए कुल पोषक मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का स्थान पूछा गया है मेरे भाई। तो पहला स्थान है मोटे अनाज में, थोड़ा सा याद रखना। मोटे अनाज में बात करें तो देखो साथियों, यहाँ पर से आपको कौन कौन सा आ गया? सरसों आ गया। मोटे अनाज के अंदर से बात करें, देखो सरसों, राई, गंवार, तिलहन, जीरे, इनके उत्पादन में पहले स्थान पर आ जाता है साथियों। अगर बात की जाए मूंगफली के बारे में मेरे भाई, किसके बारे में? मूंगफली में साथियों दूसरा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बात करें तो देखो साथियों, नाम आता है दलहन आ गया। दलहन के साथ में साथियों सोयाबीन आ गया, सोयाबीन। इसके साथ में साथियों तीसरा स्थान, एक और लिख लो फिर, सोयाबीन के साथ में कौन सा? जवार भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर से तीसरा स्थान आ जाता है, थर्ड स्थान। ठीक है, और मूंगफली में ये आ जाता है साथियों, सेकंड स्थान आ जाता है। मोटे अनाज में आपको पता है कि पहला आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल के अंदर रखा है कि 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया? तो साथियों ये आलोक शुक्ला को दिया गया है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान का राजस्व घाटा कितना था? तो साथियों जो वित्तीय घाटा था वो 38,955 करोड़, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषि साथी सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? इसके मेन उद्देश्यों के बारे में अपन बात करें तो मेन उद्देश्य क्या आपको देखने को मिलेगा? किसानों और मजदूरों की मृत्यु और चोटों की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वर्ष 2025-26 में केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के कम उत्पादकता वाले कितने जिलों में लागू की जाएगी? तो साथियों ये 100 जिलों के अंदर से लागू की जाएगी। दूसरा बात करें तो ये 6 वर्ष के लिए लागू रहेगी, 6 वर्ष के लिए लागू रहेगी, ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है साथियों, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय क्रमशः क्या है? दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो पहले बात करते हैं अपने साथियों स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय, वो कितनी आपको देखने को मिलेगी? 96,638 मिलेगी। और वहीं बात करें
जो स्थिर प्रचलित कीमतों पर है वो 1,85,385 आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पुग्गल बीकानेर में निर्माणाधीन सोलर पार्क की कुल क्षमता कितनी होगी। सवाल बहुत बढ़िया है मेरे भाई, ऐसा सवाल बन सकता है। तो कितनी होगी मेरे भाई, 2450 मेगावाट रहने वाली है उसकी क्षमता, निर्माणाधीन है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, देखो सवाल दे रखा कि राजस्थान के GSVA में प्रचलित मूल्यों पर कृषि से संबंधित उपक्षेत्रों के योगदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है। असत्य पूछा गया तो मेरे भाई इसके अंदर से जो सही रहेगा वो कौन सा रहेगा, यहाँ पर चलता है वानिकी क्षेत्र में 6.70% का योगदान, यहाँ पर से गलत आ जाता है। अगर वानिकी के बारे में बात करें तो मेरे भाई 6.40% का योगदान है। ऐसे ही सिली मिस्टेक्स आपसे करवाएगा, याद रखना है। वहीं बात करें अपन फसल क्षेत्र में तो 46.17% है। वहीं बात करें अपन पशुधन क्षेत्र के अंदर से तो 46.77 आपको देखने को मिलेगा। और मत्स्य में बात करें तो 551 ये जाता है पॉइंट के अंदर से, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, राजस्थान के किन 3 केंद्रों को राष्ट्रीय स्तर पर CPI IW श्रृंखला में शामिल किया गया है। तो साथियों इसमें से आ जाता है अलवर, कोटा और भीलवाड़ा आएगा। पहले साथियों अजमेर हुआ करता था, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर से थोड़ा सा देखो, एक देखो भीलवाड़ा नहीं आएगा, इसमें से थोड़ा सा चेंज कर लेना मेरे भाई। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर आएगा। ठीक है, कौन कौन सा जाता है, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर आएगा। ठीक है, कोटा वाला नहीं आएगा। यहाँ पर से साथियों एक अजमेर भी था पहले, इस अजमेर को हटा दिया गया है। अब फिलहाल कितने हैं साथियों, यहाँ पर से अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा आपके पास में, देखो सवाल क्या दे रखा कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में राजस्थान ने कौन सी स्पर्धा में पदक जीता और किसने यह पदक प्राप्त हुआ, उसके बारे में बात हो रही है। तो देखो साथियों, ये जो पदक है ना, ये किया जाता है सिंगल सर्कल्स में दिनेश ताखर ने स्वर्ण पदक जीता था, ये याद रखना साथियों। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा चेंज करना मेरे भाई, ये सिंगल सर्कल्स में दिनेश ताखर के द्वारा स्वर्ण पदक, तो दिनेश ताखर तो जीतता है, लेकिन इसके साथ में विनीत थालोड़ भी आते हैं, उनके द्वारा ये पदक जीता जाता है, कांस्य पदक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा साथियों। लाइट वेट डबल सर्कल्स में दिनेश ताखर आ गया, और दिनेश ताखर के साथ में साथियों विनीत थालोड़ ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि गगनयान मिशन कब भेजा जाएगा और उसे कितने अंतरिक्ष यात्री होंगे उसमें। ठीक है, तो साथियों इसके बारे में अपन बात करें तो गगनयान मिशन है, ये कब भेजा जाएगा, इसके बारे में अपन बात करें तो मेरे भाई ये भेजा जाए 23 अगस्त की बात आती है। इसको कब भेजा जाएगा मेरे भाई, इसके बारे में अपन बात करें, सॉरी 23 अगस्त तो इसके अंदर से है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो देखो गगनयान मिशन है, ये भेजा जाएगा किसके अंदर से, जनवरी में भेजा जाएगा मेरे भाई। और जनवरी में भी कब, 2027 में भेजा जाएगा, और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, और बात करें तो साथियों ये देखो दिसंबर 2025 में वमित्रा रोबोट के साथ में ये 2025 के अंदर से जाएगा, और ये मानव रहित मिशन होगा, ये याद रखना है। और जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं उनका नाम पूछ ले तो फिर क्या बताओगे साथियों, तो ये याद रखना, एक का नाम आ जाता है शुभांशु शुक्ला आ जाता है, दूसरे का नाम आ जाता है अजीत कृष्णन आ जाता है, तीसरे का बात करें तो अंगद प्रताप आ जाता है, और चौथे का बात करें तो प्रशांत बालकृष्ण नायर आ जाता है। ये 4 अंतरिक्ष यात्री इसमें जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का दूसरा अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया, तो कब मनाया गया मेरे भाई, याद रखना ये 23 अगस्त 2025 को बनाया गया। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि साथियों ये वीडियो वालों के लिए जो करंट अफेयर की एक श्रृंखला चलाई है उनको अच्छी लगी होगी, उनका रिवीजन भी हुआ होगा, और जिनको आर्थिक समीक्षा के टॉप 30 MCQs चैप्टर वाइज करने हैं तो मेरे भाई प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, उनको आपको चैप्टर वाइज टॉप 30 MCQs देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और जो क्लास की PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना।